नमस्कार साथियों। तो आज है 14 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी, बट काफ़ी तगड़ा इस बार डिविडेंड दिया है। ध्यान से सुनना मेरे बात को। कंपनी का नाम है मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड, और एक्चुअली कंपनी काफ़ी मैजेस्टिक अमाउंट की डिविडेंड दिया है। और अच्छा, कितने रुपए का डिविडेंड दिया पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप ये देखिए, शेयर की प्राइस कितना, 437 रुपये। याद रखना, शेयर प्राइस कितना, 437 रुपये। और पता है कंपनी इस बार कितने रुपए का डिविडेंड दिया, 35 रुपए की स्पेशल डिविडेंड दिया है। और जिसका एक्स डेट 17 तारीख, 17 तारीख मतलब आज 14 हो गया, कल 15, 16, 17, तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बचा है। मतलब आप अगर सोमवार यानी 16 तारीख इस कंपनी की शेयर को खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 35 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। ठीक है। बट हाँ, उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है, याद रखना, क्योंकि 17 तारीख इसका एक्स डेट है ना, इसका एक्स डेट है, तो क्या होगा, शेयर प्राइस एडजस्टमेंट होगा। मतलब जो 35 रुपए की डिविडेंड वो कम हो जाएगा। ये अक्सर होता है। तब देखिए, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत मोस्टली लोगों को पता है कि बोनस या स्प्लिट एडजस्टमेंट होता है। आमतौर पे क्या होता है कि मान लीजिए कि एक मतलब बड़े अमाउंट की शेयर है, फॉर एग्जांपल 2,000 3,000 रुपए की शेयर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मान लीजिए कि 2,000 की शेयर, कोई भी 100 शेयर हो सकती है, उसको 2,000 हुआ है। अब ये कंपनी अगर मान लीजिए कि कल 4 रुपए की डिविडेंड दिया, ठीक है, और एक्स डेट के दिन इसमें 4 रुपए कम हो गया, तो उतना ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि पॉइंट समथिंग ड्रॉप हुआ है। बट यहाँ पे क्या होगा, मैजेस्टिक ऑटो के केस में शेयर की भाव है 437, यहाँ से 35 रुपए जैसे ही लेस हो जाएगा ना, आप देखेंगे भाई मैं खरीदा था इतने भाव में, तब इतना चल रहा था, भाई 35 रुपए 40 रुपए कैसे नीचे आ गया। तो इसके पीछे रीजन ये है। तो मैं आपको जो पॉजिटिव साइड है, मतलब पॉजिटिव पाथ है, वो भी आपको मैं बताया, जो नेगेटिव साइड है वो भी आपको बताया। बट हाँ, ये भी याद रखना कि कंपनी काफी छोटे कंपनी है, वैल्यूएशन वाइज अच्छा है, इवन इस बार कंपनी की रिजल्ट भी अच्छा है, ये भी फैक्ट है। कंपनी की ये देखिए डिविडेंड, दिसंबर क्वार्टर आपके प्रॉफिट की सेगमेंट पे इनकम इस बार बहुत गिरा है। अदरवाइज कंपनी एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू बहुत अच्छा गेन किया, तो जिस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप चाहे तो नजर रखिए और थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना। अच्छा, वैसे तो मैं आपको लास्ट डे मतलब 13 तारीख मोस्टली कंपनी के रिजल्ट दे चुका हूँ। एक कंपनी के ऊपर बार बार आप लोग की कमेंट आ रहा था, के फिनटेक, के फिनटेक, इसके ऊपर बताइए। अच्छा, वैसे ये बहुत शानदार कंपनी, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है। देखिए, ये जब से लिस्ट हुआ ना, बहुत सबसे पहली बात, बहुत मतलब पहले की लिस्टेड नहीं है, लिस्ट हुआ था आपके 350 300 रुपए के भाव में। शेयर यहाँ पे 1,500 में पहुंच गया था। और उसके बाद आप ध्यान से नोट करना कि मोस्टली मिड कैप या स्मॉल कैप बहुत नीचे आ चुका आज के डेट में, बट ये बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे है के फिनटेक। अच्छा, लास्ट डे इसका रिजल्ट आउट हुआ था, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा कि कंपनी की मतलब फंडामेंटल कैसा है। देखिए, कंपनी की सबसे पहली बात, इस बार इनकम हुआ है 371 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में था, मतलब क्वार्टर 2 में 309 करोड़, जो पिछले साल था 290 करोड़। और बहुत ही कंसिस्टेंसी इस बार भी कंपनी मेंटेन किया, बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंट कंपनी है। पर इस बार एक जगह पे थोड़ा सा चूक हुआ है, कहाँ पे पता है, एक कंपनी की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। खैर, कंपनी देखिए उतना भी ज्यादा इनकम नहीं जनरेट किया कि सिर्फ यहाँ पे 3-4% गिरने से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ये मैं कहूँगा एक माइनर जो लैग हुआ है। बट दूसरा जो मेन वजह है कि कंपनी की इस बार जो मोस्टली कंपनी की हो रहा है एक्सेप्शनल लॉस 2 करोड़ की, और जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट की अगर हम बात करें उतना ग्रोथ दिखा नहीं पाया जितना इनकम की सेगमेंट पे कंपनी दिखाया। तो कंपनी टोटल जो नेट प्रॉफिट इस बार बनाया है 92 करोड़, जो पिछले साल था 90 करोड़, यानी अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास, 2 से 2.5% के आसपास इस बार इंक्रीज हुआ प्रॉफिट। और क्वार्टरली बेसिस पे इवन 1 करोड़ की गिरावट भी हुआ है प्रॉफिट में। ठीक है, तो उस हिसाब से जो इसका अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस, वो भी बदला। बट ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फील्ड में मोस्टली कंपनी के रिजल्ट पर काफी खराब हो रहा है, और यही वजह है कि शेयर अपना जो लाइफ टाइम हाई टच किया 2024 पे, ये देखिए, उससे बहुत नीचे नहीं है। ठीक है, हाँ, बीच में गिर गया था, 900 850 तक पहुंच गया था, फिर से बीच में रिकवर किया था, अभी थोड़ा सा वही 950 1000 की रेंज पे थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा बहुत स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है वैसे। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे एक सरकारी कंपनी हुडको। देखिए, हुडको की रिजल्ट एक्चुअली इस बार आई थिंक कि खराब हुआ है। मैं आपको शेयर भी, हाँ, हुडको की रिजल्ट खराब हुआ है।
3% की प्रॉफिट में ड्रॉप, मार्जिन गिर गया। और शेयर भी आप देखिए बीच में 200 का लेवल फिर से रिक्लेम कर लिया था। अगेन लास्ट डे मार्केट में भी पिटाई हुआ, शेयर भी काफ़ी नीचे गिरा। बाय द वे यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि हुडको बॉन्ड अलॉटमेंट कमिटी अप्रूव 1442 करोड़ परपेचुअल जो डिवेंचर इशू। तो कंपनी बेसिकली 1442 करोड़ की फंड रेस किया भाया डिवेंचर, मतलब एक टाइप की बॉन्ड है। अब जो आपको मैं इसके पहले भी समझाया था, याद आ रहा है कुछ? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जिनको नहीं बात हो थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सी फॉर कोई कंपनी है, ठीक है। अब इन भाई साहब को करना है फंड रेस, पैसे की आवश्यकता है, फंड रेस करेगा। तो कंपनी यहाँ पे मेनली दो रूट में कर सकता है। एक हो गया आपका इक्विटी शेयर के रूट, दो हो गया आपका बॉन्ड के रूट में। इक्विटी शेयर के रूट में जैसे कि आप QIP उठा सकते हो, FPO, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। अच्छा बॉन्ड में आप चाहे तो NCD को रख सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, या ग्रीन सुई ऑप्शन को रख सकते हो। इसमें क्या होता है कि हमेशा करेंट जो वैल्यूएशन चल रहा है कंपनी को उसके ऊपर फंड रेज किया जाता है, पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट रेट में एक सर्टेन पीरियड में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस वजह से शेयर में एक अच्छा मोमेंटम बनता है। समझ आ चुका है, एकदम फुल क्लियर हो चुका है। अच्छा तो हुडको को भी नजर रखना अगले हफ्ते न्यूज अच्छा है। अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत कुछ है आज की डेट में, क्योंकि जितने भी आप देखिए मार्केट में गिरावट हो रहा है, तेजी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे बीएससी की शेयर होल्डर के लिए एक तगड़ा अपडेट है, ये आज की अपडेट है। वैसे तो लास्ट डे कैसे भी करके BSC 3000 की लेवल को डिफेंड किया है, भले ही क्लोजिंग दिया 3.80, पर इस बार रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, मानना पड़ेगा। अच्छा ये आज की अपडेट है, ये देखिए 14 फरवरी दोपहर 2:52 की अपडेट। BSC गेट सेबी NOD, तो सेबी की तरफ से NOD मिला, मतलब काइंड ऑफ अप्रूवल मिला है टू लॉन्च डेरिवेटिव्स ऑन BSC फोकस्ड मिड कैप इंडेक्स। तो BSC फोकस्ड मिड कैप इंडेक्स में डेरिवेटिव मतलब क्या? FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसको शॉर्ट में डेरिवेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब ही डेरिवेटिव्स है। तो वो लॉन्च करने की अप्रूवल मिल गया। और आसान भाषा में आपको समझा देता हूं, देखिए BSC has received approval from the SEBI to introduce derivative contract on its newly introduced BSC focused mid cap index। जो रिसेंटली हमने देखा था BSC ने ये इंडेक्स को लॉन्च किया, जो BSC फोकस्ड मिड कैप इंडेक्स, इसकी जो FNO है वो लॉन्च करने के लिए मिल चुका है अप्रूवल, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कंपनी की बिजनेस और बेटर होगा, बेटर रेवेन्यू जनरेट होगा, तो मे भी शेयर एक अच्छा रिएक्शन दे सकता है। बट हाँ कुल मिला के बात यह है कि अगर बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक साथ दे दिया तो। और BSC का हम बात करें, क्योंकि 3000 की लेवल इसके पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, IPOs की GMP। देखिए वैसे तो बहुत सारे IPO अभी ओपन होने जा रहा है अगले हफ्ते, बट मोस्टली अभी जीरो ही चल रहा है। एक आध कुछ समथिंग प्रीमियम पे है, जैसे कि PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी मेलर IPO याद रखना 5.18% की प्रीमियम चल रहा है। अच्छा फ्रैक्टल इंडस्ट्री 1.85% की प्रीमियम। बाकी फ्रैक्टल एनालिटिक्स ये तो डिस्काउंट में ही चल रहा है। AE फाइनेंस ये भी मिल रहा है IPO -2.33% डिस्काउंट में चल रहा है। बाकी ऑलमोस्ट लास्ट वीक में लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो कल संडे रविवार के दिन एक भी वीडियो मिस मत करना। सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, अगले हफ्ते कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी न्यूज है, कौन कौन सी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है अगले हफ्ते के लिए, पाई टू पाई डिटेल आपको मिल जाएगा। तो काइंडली दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। NHPC के ऊपर भी कुछ विशेष अपडेट है। वैसे तो रिसेंटली कंपनी डिविडेंड पे किया था, तो उसका एडजस्टमेंट देखने को मिला, बाजार भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, तो शेयर भी थोड़ा सा नीचे है। यह है आज की खबर, ये देखिए आज शाम की खबर है, साढ़े छः नहीं, 6:49 के आसपास। NHPC लिमिटेड रिसीव SP ग्लोबल आपको पता होगा एक रेटिंग एजेंसी कंपनी, तो उनके तरफ से एक बढ़िया रेटिंग मिला है। आउट ऑफ 100 कंपनी को 61 पॉइंट मिला है। तो बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि कंपनी कैसा काम कर रहा है, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसा ऑपरेट कर रहा है, कैसा
मतलब किस प्रकार की फंडिंग कर रहा है कंपनी, या परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है क्वार्टरली, जिसके बेस पे कंपनी को 61 पॉइंट मिला है 100 में से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट डे कारोबार की, कारोबार देखिए आप ये नहीं कह सकते कि 2024 जैसे जितना ह्यूज वॉल्यूम ट्रेड होता था, मतलब एक एक दिन 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, वैसा नहीं हो रहा है। लगभग 100 मतलब सॉरी, लगभग 1 करोड़ के आसपास हो रहा है। बट डिलीवरेबल परसेंटेज पहले से बेटर है, 52.99% यानी अप्रॉक्सीमेटली 53% के आसपास। ठीक है। अच्छा, एनएचपीसी की अगर हम शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो फिलहाल शेयर पिछले 6 मंथ की जो सपोर्ट पॉइंट यानी 74 से लेके 75 इस जोन पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट पॉइंट को बड़ी शेयर है। अब रिसेंटली क्योंकि देखिए शेयर 80 की लेवल पे सॉरी 80 का लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया, तो लगभग इमीडिएटली जब ऊपर मूव करेगा 80 से लेके 82, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और अपडेट है, वह डिक्सॉन की ऊपर। तो आइए डिक्सॉन के ऊपर एक धमाकेदार अपडेट है। वैसे देखिए डिक्सॉन की शेयर तो लास्ट कुछ दिनों से सिर्फ डिक्सॉन भी नहीं, डिक्सॉन, केन्स, जितने भी ईएमएस स्टॉक्स गिर रहा था वो अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ऑलरेडी आपको मैं इसके बारे में मतलब जितने भी जानकारी है सभी दे चुका हूं आपको पाई टू पाई, है ना, कौन सी ब्रोकर इसने कैसा रेटिंग वगैरह दिया। बट आज के डेट में स्पेसिफिकली डिक्सॉन के ऊपर एक अलग से अपडेट है कि डिक्सॉन टेक फाइनलाइज जेवी जॉइंट वेंचर फॉर्म करेगा। किसके साथ पता है? लॉन्ग चेयर के साथ। लॉन्ग चेयर के साथ। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। ये आज रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट है डिक्सॉन की तरफ से। और कहीं ना कहीं सोमवार अगर जरा सा भी बाजार के साथ मिल गया ना, शेयर दोस्तों पक्का स्काई रॉकेट बनेगा। अच्छा, यहाँ पे जो बात मेंशन किया है कंपनी की तरफ से कि डिक्सॉन टेक हैज अनाउंस इट हैज एंटर्ड इनटू अ डेफिनेटिव जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद लॉन्ग चेयर इंटेलिजेंस, ये कंपनी का नाम है, दूसरे कंपनी का नाम, टू मैन्युफैक्चर। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्या मैन्युफैक्चर करेगा? अ वाइड एरे ऑफ स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट डिवाइस यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेगा as the company looks to play a key role in establishing India as a global hub of electronic design। ये चीज मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है। और ये भी आप जान लीजिए, ये जो जॉइंट वेंचर फॉर्म किया ना, डिक्सॉन के पास ही मेजॉरिटी स्टेक है, ये जो जॉइंट वेंचर कंपनी, ठीक है, जिसका नाम रखा है डिक्सॉन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इसमें मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है? डिक्सॉन के पास 74% की स्टेक। और बाकी स्टेक किसके पास है? 26%, ये लॉन्ग शेयर के पास है। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों डिक्सॉन के ऊपर अपडेट। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि चाहे डिक्सॉन की बात करें या केन्स की बात करें, इतना ज्यादा गिरा है कि अभी पहाड़ पर्वत समान रिकवरी होना बाकी है। बट आशा रखता हूँ कंपनी अच्छी कंपनी अच्छा काम कर रहा है तो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन डाउट है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।